श्री ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद को कार्तिक की कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं कि ये पुत्र हे नारद, कार्तिक महीने में अगर मनुष्य नियम से रहे, व्रत आदि नियम से धारण करे, तो उनका कार्तिक स्नान सफल होता है। हे नारद, कार्तिक स्नान करने वालों को चाहिए कि कार्तिक महीने में अपने भोजन में से जितना भोजन करते हैं उस भोजन में से एक एक ग्रास कम करते जाना चाहिए। जैसे कृष्ण पक्ष में एक कम को एक ग्रास कम कर दे, द्वितीया 2 ग्रास कम कर दे, तृतीया को 3 और चतुर्थ को 4। ऐसे तिथियों के हिसाब से एक एक ग्रास कम करता जाए अपने भोजन में से। तो भगवान विष्णु जी उनके ऊपर बहुत ही प्रसन्न होते हैं और शुक्ल पक्ष में फिर एकदम से एक एक ग्रास बढ़ाना शुरू करते हैं। ये नियम धारण करना कार्तिक स्नान करने वालों को बहुत ही उत्तम फलदायक होगा। हे नारद, कार्तिक स्नान करने वालों को पंचगव्य का पान करना चाहिए। पंचगव्य का पान अनिवार्य है। पंचगव्य गौ का घी, गौ का दही, गौ का दूध, गौ का गोबर और गौ का मूत्र, इन पांचों को मिलाकर पंचगव्य बनता है। इनका थोड़ा सा पान अगर कर लिया जाए कार्तिक महीने में तो उनके तो जन्म जन्म के पास मिट जाते हैं। हे नारद, कार्तिक महीने में पंचामृत, अगर भगवान विष्णु जी को लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाकर वो पंचामृत पान किया जाए, जो 5 वस्तु से मिलकर बनता है पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल, ये 5 चीजें मिलाकर पंचामृत बनता है। इसका पान भी बहुत ही उत्तम फलदायक होता है। भगवान विष्णु जी के ऊपर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और कार्तिक महीने के व्रत उनका तो कहना ही क्या है। हे नारद, जो कार्तिक के व्रत करता है मनुष्य, वो फिर अधोगति प्राप्त नहीं होता, नरकों का अनुभव नहीं देखता, वो सीधा वैकुंठ लोक में जाकर निवास करता है। तो नारद जी पूछते हैं अपने पिता ब्रह्मा जी से कि पितामह, इस महीने में कौन कौन से व्रत होते हैं? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, हे पुत्र सुनो, शरद पूर्णिमा को ब्रह्मा जी का व्रत, जब कार्तिक की शुरुआत होती है, जो शरद पूर्णिमा होती है, उस दिन ब्रह्मा जी का व्रत किया जाता है। चतुर्थी को श्री गणेश जी का व्रत, और सप्तमी और अष्टमी को मां काली का व्रत, कोई देवी का व्रत, और अमावस्या को मां लक्ष्मी जी का व्रत। ऐसे व्रत कार्तिक महीने में करके मनुष्य अपने जन्म जन्म के पापों को धो सकता है। तो नारद जी कहते हैं कि पितामह, आज आप मुझे चतुर्थी के व्रत के बारे में बताइए। इसमें कौन से देवता का पूजन होता है, इसका महत्व मुझे सुनाइए। तो नारद जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्र सुनो, इसके सुनने से तुम्हें बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होगा। भगवान विष्णु जी के चरणों में तुम्हारी प्रीति बढ़ेगी
विशेष कृपा हो गई भगवान विष्णु जी की तुम पर। हे नारद, तुम तो साधु हो, तुम्हारा मन निर्मल है, तुम्हारे मन में कोई द्वेष भावना किसी के प्रति नहीं है। जो तुमने पूछा नारद, मैं तुम्हें अवश्य ही प्रदान करूंगा। सुनो नारद, अगर मनुष्य पापों से छूटना चाहे तो पाप नाशनी कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का व्रत उसको करना चाहिए। कोई भी हो, स्त्री हो या मनुष्य हो, कन्या हो, बालक हो, विवाहिता हो, कोई भी हो, सबको ये व्रत धारण करना चाहिए। सबसे पहले देवताओं ने व्रत किया था ये चतुर्थी का, उसके बाद मर्त्यलोक में इसका प्रकाश हुआ। तो इस तरह से ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये पुत्र, जो कोई भी ये व्रत नहीं करता वो अज्ञानी है। मनुष्य को चाहिए कि तृतीया के दिन नियम धारण करना चाहिए। चतुर्थी को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर चंदन आदि से अपने मस्तक पर लेप करना चाहिए, चंदन आदि का। फिर गणेश जी का पूजन करना चाहिए और संकल्प करना चाहिए कि हे गणेश जी महाराज, आज मैं निराहार रहूंगा, चंद्रमा को देखकर ही अपना व्रत करूंगा, आप मेरे ऐसा करें। और सायंकाल को श्री गणेश जी का पूजन करके चंद्रोदय को, जब चंद्रमा उदय होता है उसको अर्घ्य देना चाहिए। क्रोध ना करे इस दिन, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करे। पूजन करने से गणेश जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इसका मंत्र, मूल मंत्र है, बहुत ही शुभ है ये, बहुत ही उत्तम फलदायक होता है इसका मंत्र। ओम श्री गणपते नमः, ये मूल मंत्र है गणेश जी का। ओम श्री गणपते नमः, ओम श्री गणपते नमः, ओम श्री गणपते नमः। इस मंत्र के करने से श्री गणेश जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। बाद में परिक्रमा करें और जो सुहागन स्त्री होती हैं उनको इस दिन अपना श्रृंगार करना चाहिए, सुंदर वस्त्र धारण करने चाहिए, पूरे दिन व्रत रखे और शाम के समय मंदिर में जाकर गणेश जी की कथा सुननी चाहिए। कथा ना सुनने से व्रत का आधा फल हो जाता है। कथा जरूर सुननी चाहिए मंदिर में जाकर। सुंदर अलंकार धारण करना चाहिए, विधि से रहना चाहिए, नियम से रहना चाहिए। शाम के समय बहुत ही महोत्सव करना चाहिए। ऐसे अपने पुत्र को समझाते हैं नारद जी, ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद को समझाते हैं कि नारद, गणेश जी पूजन करने वाला मनुष्य अपने जन्म जन्म के पापों को धो लेता है और अंत में उनको मुक्ति मिलती है। सुहागन स्त्रियों को मंदिर में जाकर कथा सुनते समय अपने पात्र में दीपक जलाना चाहिए, जल का पात्र रखना चाहिए और पंक्ति में बैठ जाना चाहिए। वो पात्र एक दूसरे को लेवे और देवे घुमाना चाहिए इस पात्र को और कहना चाहिए कि ये सौभाग्य सब कामना देने वाला करवा हमारे हाथ से लो। हे कर्म वाली,
हे सौभाग्यवती, हे नेत्र की ज्योति देने वाले दीप को हमसे लो। ऐसे 7 बार बनाना चाहिए। उस पात्र का चालन 7 बार करना चाहिए। इसके बाद जो पात्र रखा है जल का, जब चंद्रोदय होता है, चंद्रमा का उदय होता है, उस जल को चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत खोलना चाहिए। और जो कुछ भी वस्तु निकाले, बायना जैसे निकाले, तो या ब्राह्मण को देवे या अपने कुलवर्गा यानी परिवार में कोई बड़ी स्त्री है उनको दे देते हैं। सास, बुआ सास, इन सबको दे सकते हैं। अर्घ देकर खुद भोजन कराया करें, व्रत हो लेना चाहिए। तो हे नारद, सुंदरी भाग्यवती होती है, सौभाग्यवती स्त्री बनती है, उनके पति की लंबी आयु होती है। अगर कन्या इस व्रत को करती है तो गणेश जी की कृपा से उनको अच्छे घर और वर की प्राप्ति होती है। अगर मनुष्य इस व्रत को करे तो उसका परिवार खुश रहता है। गणेश जी उसके ऊपर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। ये व्रत सबको रखना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। 12 महीनों के व्रतों में सबसे श्रेष्ठ है ये व्रत। तो नारद जी पूछते हैं कि पितामह, ये कार्तिक में गणेश जी का पूजन कैसे उत्तम बना, कैसे इसका प्रकाश हुआ, मुझे समझा कर कहिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि पुत्र नारद सुनो, भद्रावतीपुरी में सुधर्मा नाम का एक राजा था। उसके 4 पुत्र हुए और 1 पुत्री हुई। 5 संतानें थी उसके। सबसे बड़े का नाम था देवभोग, उससे छोटे का सुशर्मा, उससे छोटे का जय शर्मा और उससे छोटे का सुशोभन। ऐसे 4 पुत्र थे उसके। और जो कन्या थी उसका नाम था गुणवती। गुणवती नाम की कन्या थी। तो अपनी पुत्री का विवाह अपने गुरु के शिष्य के साथ कर दिया उन्होंने। उसका नाम था देवव्रत। उसके साथ विवाह कर दिया। दोनों आनंद से रह रहे थे। एक दिन की बात है, घर में सब बैठे हुए थे, सब थे घर में। अचानक सर्प ने आकर उसके पति देव को काट लिया। अब तो गुणवती नाम की कन्या बहुत जोर जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी। उनका रोदन सुनकर उनके 4 भाई आ गए, माता भी आ गई, पिता भी आ गए, 7 परिवार इकट्ठा हो गए। बहुत ही रोदन हुआ। उस घर में से रोदन करने की आवाज आने लगी। तो उधर से कुत्ते मुझ जा रहे थे, उन्होंने उनका रोदन सुना तो उनकी ओर चल दिए। उनके घर पर जाकर देखा, सुधर्मा घर पर जाकर देखा तो सब रो रहे थे। पुरुष देवों ने पूछा कि क्या हुआ। उस राजा ने देखा कि मुनि जी आए हैं, उनसे कहा कि एक में मेरी कन्या बहुत ही दुखी है, इनके पति को सर्प ने काट लिया है, इनके हाथ से ऐसा कौन सा पाप हो गया है कि ये विधवा हो गई। उस देव ने कहा कि राजन,
थोड़ी देर ठहरो। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और सब कुछ जान लिया, सारा हाल जान लिया। उन्होंने कहा कि राजन, तुम्हारी पुत्री ने गणेश जी का व्रत नहीं किया। आज गणेश जी का व्रत है, गणेश चतुर्थी है आज, उसका व्रत उन्होंने नहीं रखा। इसी दोष के कारण तुम्हारी पुत्री जो है विधवा हो गई है। ये गणेश जी का व्रत सबको करना चाहिए। तुम्हें इतना ज्ञान नहीं है राजन, तुम अपने पुत्री को बोलते कि वो व्रत को धारण करेगा। उन्होंने क्षमा मांगी कि हे मुनि, अब कैसे होगा, क्या होगा, मेरी पुत्री कैसे रहेगी, सारा जीवन कैसे व्यतीत करेगी, कैसे रहेगी। उन्होंने कहा कि राजन, ये व्रत सबको रखना होता है, सबको करना चाहिए। व्रत गणेश जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं, पति की लंबी आयु होती है अगर स्वागत स्त्री करती है इसको। गणेश जी लंबी आयु देते हैं। सुनो राजन, मैं तुम्हें इसके बारे में एक पुरातन इतिहास बताता हूं। सभी देवता इकट्ठे हुए एक बार, राक्षसों के द्वारा परेशान किए गए थे सारे देवता, तो इकट्ठे हुए। सारे देवता ने सलाह बनाई कि हम भगवान शंकर जी के पास जाएं। भगवान शंकर जी के पास गए सब मिलके देवता। भगवान शंकर जी उनको सभी लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, विष्णु जी भी आ गए, सब देवता इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा कि ये देव राक्षस जो हमें बहुत ही परेशान करते हैं, आराम से हमें हवन पूजन नहीं करने देते, हमारे पूजा में विघ्न डालते हैं। वो क्या करें? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सुनो देवताओ, आज गणेश चतुर्थी है, इससे हम गणेश जी को बुलाएं यहाँ पर। गणेश जी बुला गया, सब देवता ने कहा कि गणेश, हम सब देवता तुम्हारे ऊपर बहुत ही प्रसन्न है, हमसे वरदान मांगो। तो गणेश जी ने कहा कि ये देवताओं, अगर आप हमारे ऊपर प्रसन्न है तो आज के दिन जो कोई भी हमारा व्रत रखेगा, हमारा व्रत करेगा, सब देवता उनके ऊपर प्रसन्न होंगे। परिवार, धन धान्य, भूमि जायदाद, सब वस्तु मलाक हो, ऐसे हमें वरदान दो। तो सभी देवताओं ने मिलकर गणेश जी को वरदान दिया था इस दिन, गणेश चतुर्थी को। और देवताओं ने सबने मिलकर ये व्रत रखा था कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का। तो सबसे पहले देवताओं ने व्रत किया था इसका। गणेश जी बहुत ही प्रसन्न हुए। गणेश जी की कृपा से वो जो राक्षस थे वो मारे गए, सब देवता बहुत ही प्रसन्न हुए। तो इस तरह से पुष्टैन में उस राजा को समझाते हैं कि राजन, मोह से तुम्हारी पुत्री ने ये व्रत नहीं रखा, इससे गणेश जी के ऊपर नाराज हो गए। तुम ऐसा करो, अपने दामाद का जो शरीर है, देह है, उसकी तेल में रख दो, और जब करवा चतुर्थी का व्रत आए तो उस दिन व्रत रखवाना अपनी पुत्री से, तो इसका पति जी जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। समय आने पर उन्होंने ऐसे ही किया। राजा की पुत्री ने व्रत रखा। कार्तिक महीने में जो
चतुर्थी आई, उसका व्रत बड़ी श्रद्धा से किया, विधि पूर्वक किया। चंद्रोदय के समय चंद्रोदय जब हुआ तो उसको अर्घ दिया गया चंद्रमा को, बाद में व्रत खोल दिया। तो ये व्रत रखने से उनके पति जो है जीवित हो गए। राजा की पुत्री बहुत ही प्रसन्न हो गई, फिर सुख से रहने लगे। तो ब्रह्मा जी कहते नारद, जो कोई भी गणेश का वरदान करेगा उनके जन्म जन्म के पाप धुल जाते हैं। बोलो राम बिहारी नाम